जी, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट वीडियो जो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रील नंबर का वह इंट्रोडक्शन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? देखिए, इसके अनुसार दो यदि दो धनात्मक पूर्णांक A एवं B दिए रहने पर किसी दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक Q एवं R का अस्तित्व इस प्रकार है कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R 0 से बड़ा और उसके बराबर है तथा B से छोटा है। तो ये तो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसका स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिया गया है तो वहाँ पर दो अन्य धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार विद्यमान होते हैं Q और R कि वो A बराबर BQ प्लस R हो जाता है और R का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है और B से सदैव छोटा होता है। आइए इसको कुछ अन्य रूप में समझते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ते आए हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो यहाँ पर A जो है हमारा भाज्य है, यानी कि भाज्य A है और भाजक B है, भागफल Q है तथा शेषफल R है। तो A बराबर BQ प्लस R हो जाता है। अब इसको जो है एक एग्जाम्पल के रूप में हम आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई धनात्मक पूर्णांक हम दो ले लेते हैं। एक ले लेते हैं 25 और दूसरा ले लेते हैं 3। एक 25 ले लेते हैं, दूसरा 3 ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर 3 से यदि 25 को भाग करें तो कितना आएगा? 3 अठे 24 और यहाँ पर एक जो होगा वो शेष हो जाएगा। एक क्या प्राप्त होता है? शेष प्राप्त होता है। और इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 25 बराबर 3 गुणे 8 प्लस 1। अर्थात अगर इसकी हम तुलना करते हैं तो हमें मिलेगा A बराबर B इंटू Q प्लस R। यहाँ पर R का मान 1 है, यहाँ पर R का मान 1 है जो कि 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है। मतलब R का मान जो 1 है वो 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है। सदैव ऐसा ही प्राप्त होता है। एक अन्य उदाहरण इसके लिए लेते हैं। एक अन्य उदाहरण भी हम इसके लिए ले सकते हैं। एक अन्य उदाहरण जैसे मान लीजिए
17 ले लिए और 49 ले लिए, 17 और 49 ले लिए। अब इसमें 17 जो है बड़ा है 49 से, तो हम 17 से 49 को अगर हम भाग कर दें तो कितनी बार जाएगा, 17 दूनी 34, 2 बार जाएगा, 17 दूनी 34। इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 1। ये हो गया हमारा शेष। यहाँ पर यह है हमारा भाज्य, ये हो गया भाजक और ये हो गया शेषफल, फिर ये हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। तो इसे भी हम लिख सकते हैं कि 49 बराबर 17 गुणे 2 प्लस 15, अर्थात a बराबर b इंटू क्यू प्लस r। ये जो हुआ हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हो गया। अब बात करते हैं कि विभाजन प्रमेय का, यानी कि प्रमेयिका की अगर हम बात करें कि प्रमेयिका होती क्या है। प्रमेयिका, यहाँ पर हम एक शब्द प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे और एक एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पर हम प्रमेयिका एक प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है, एक सत्यापित कथन होता है, जिसकी सहायता से हम किसी अन्य कथनों को या अन्य प्रश्नों को हल करते हैं, उसको सत्य करते हैं। और एल्गोरिथम जो होता है, एल्गोरिथम जो है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही एक रूप है, जिसके विभिन्न चरणों का प्रयोग करके हम इसकी माध्यम से हम किन्हीं भी 2 या 3 संख्याओं का HCF निकालते हैं। HCF निकालने के लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। चलिए शुरू कर। तो इसके आगे जो है हम प्रयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग, यानी कि यहाँ पर हम HCF निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। अब अभी हमने बताया कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम विभिन्न चरणों में ये होता है, जिसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं और उसी से हम किन्हीं भी 2 संख्याओं का HCF निकालते हैं। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं एक संख्या है 81 एवं 237। 2 संख्या ले लिए 81 और 237। इसका जो है का HCF, इसका HCF निकालते हैं। तो क्या करते हैं, इसे हम a बराबर BQ प्लस R के रूप में व्यक्त करते हुए जाएंगे और तब तक जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हो जाता है। यहाँ पर आइए तो हम पहले 81 से 237 को भाग करते हैं। अगर हम 81 से 237 को भाग करें तो ये 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो 162 हो जाएगा। अगर आप इसको घटाएंगे तो 7 में से 2 जाएगा, 5, 13 में से 6 जाएगा 7। यानी कि यहाँ हो जाएगा हमारा पहला स्टेप जो इसका होगा, ये हो जाएगा 237 बराबर 81 गुणे 2 प्लस 75। यानी कि यहाँ पर ये R का मान हुआ, ये हमारा क्या हुआ R का मान, तो ये 0 के बराबर नहीं है। इसे हम तब तक भाग करेंगे जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना हो जाए। अब अगला चरण क्या है, अगला चरण में जो हमारा प्रथम शेषफल है, उससे हम पहली वाली भाजक को भाग करते हैं। मतलब यहाँ से अगर हम 75 से 81 को भाग करें, 75 से 81 को भाग करें तो हमारा 81 भाज्य हो जाएगा और 75 जो हो जाएगा वो भाजक हो जाएगा।
तो 75 से 81 को भाग करेंगे, एक बार जाएगा। यहाँ पर 75 माइनस करेंगे, 6 आएगा। कितना आएगा? 6। तो यहाँ पर 1 + 6, यहाँ पर भी r का मान 0 नहीं हुआ, रिमाइंडर कितना आ गया? 6 आ गया। अब हम 6 से पुनः 75 को भाग करेंगे, 6 से पुनः 75 को भाग करेंगे, अर्थात हमारा 75 जो हो जाएगा वो भाज्य हो जाएगा, और यहाँ पर भाजक के रूप में 6 आएगा। अब 6 कम 6 1 15, 6 दूनी 12, 3 रिमाइंडर हो गया, यानी कि ये 12 हो जाएगा प्लस रिमाइंडर 3। यहाँ पर r का मान 0 पुनः नहीं आया, हमें यहाँ पर शेषफल 3 प्राप्त हुआ है, और इसके पहले का जो भाजक था वो 6 था, अर्थात हम इसको 3 से 6 को भाग करते हैं। चलिए 3 से 6 को जब भाग करेंगे तो 6 हमारा हो जाएगा भाज्य और 3 हो जाएगा भाजक। तो ये कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 3 दूनी 6 और खत्म हो गया, यानी रिमाइंडर 0 हो गया। 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 0, r का मान हो गया 0। तो अंतिम भाजक हमें क्या प्राप्त हुआ? अंतिम भाजक हमें 3 प्राप्त हो रहा है, जिससे भाग करने पर शेषफल 0 प्राप्त हो जा रहा है। या जहां पर हम ये देखते हैं कि अंतिम में जहां पर हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, उसके पहले शेष कितना आया था? 3। जहां पर हमारा रिमाइंडर अर्थात शेषफल 0 हुआ, उसके पहले वाले स्टेप में ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है और ये चौथा स्टेप है। तो ये 4 चरणों में हमारा जाके शेषफल 0 हुआ है। ये 4 चरण ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाते हैं। इसमें हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किया है। अब जब r का मान 0 हुआ, उसके पहले वाले चरण में हमारा रिमाइंडर का मान कितना था? 3 था, अर्थात इस 81 और 237 का रिमाइंडर 81 एवं 237 का HCF कितना आया? 3 आया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। थैंक यू।